हेलो दोस्तों, आज मैं वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ क्षेत्रमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वर्ग। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्षेत्रमिति से संबंधित प्रत्येक तरह का क्वेश्चन को आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। बस बने रहिएगा वीडियो में। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आज का टॉपिक है मेंसुरेशन पार्ट 1, जिसको हम डिफाइन किए हैं वर्ग। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है वर्ग, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्ग क्या है, यानी स्क्वायर क्या है। तो क्या है? चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसका सभी कोण 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। यानी चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति, देखो, जिसमें चार भुजाएं हो। कितनी भुजाएं हो? चार। और सब आपस में क्या हो? बराबर। सब आपस में क्या हो? ए बी सी डी। समझिए अच्छा से। यानी इसका जो मान होगा वो इसके मान के बराबर होगा, और ये इसके मान के बराबर होगा, और इसके मान के बराबर होगा। यानी चारों भुजा का जो माप होगा वह बराबर होगा। अगर किसी का 5 सेंटीमीटर है तो सभी भुजा कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? अगर 10 मीटर है तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। यानी सभी 10 मीटर होगा। समझ में आया? और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? 90 डिग्री। क्या कहा जाता है? तो ये कहलाएगा वर्ग। फिर देखिए, ऐसा भी हो सकता है, नहीं, इसमें भी देखिए 90 डिग्री है ना। लेकिन ये बताइए कि सब भुजा आपस में बराबर है। इसका लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम है। तो यह वर्ग होगा? नहीं ना होगा। तो वर्ग किसको कहेंगे? जिसमें चार भुजाएं समान हो, यानी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? वर्ग किसको कहेंगे बेटा? चार समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसका सभी कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। जिसको हम 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, सभी भुजा लग रहा है आपस में ना बराबर? नहीं। फिर दूसरा आकृति हम ले लेते हैं। ये देखिए, दूसरा आकृति ले लेते हैं। मान लीजिए कि ABCD, फिर ये आकृति ले लिए, ठीक। तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? और ये भी कितना होना चाहिए? और ये भी कितना होना चाहिए? और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का कोण नहीं होगा तो वह वर्ग नहीं होगा। कोई दिक्कत? देखिए, ऐसा भी हो सकता है। समझ लीजिए अच्छा से, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। देखो, ABCD, लेकिन ये बताइए, ये भी है कितना? 6 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? और ये भी कितना है? देख बेटा, सब भुजा तो आपस में बराबर है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री है? नहीं ना है? 90 डिग्री नहीं ना है। तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा। ये वर्ग नहीं कहलाएगा। ये समचतुर्भुज कहलाएगा। हम आगे बताएंगे समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारा कुछ बताएंगे, आयत बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग वर्ग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वर्ग का केवल, जैसे ही कोण टेढ़ा हो गया तो वह समकोण नहीं हुआ, नहीं होगा तो वह वर्ग नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हम लोग समझेंगे कि इसका कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए, पहला, सबसे पहला होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा। भुजा गुने भुजा। और भुजा गुने भुजा को आप लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर भी। क्या लिख सकते हैं? भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत? दूसरा होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्या होता है बेटा? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। समझ रहा है ना? तीसरा होता है वर्ग का विकर्ण। क्या होता है? वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या बेटा? √2 इंटू भुजा। क्या होता है? कोई दिक्कत है? अब कुछ समझ लीजिए, कुछ ऐसा वर्ड है जिसको आप लोगों को समझना होगा। AREA, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। और पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। और DIGONAL, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। तो आगे इंग्लिश मीडियम में क्या होगा? एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू
तो उसका हो जाएगा साइड। क्या हो जाएगा? SIDE। साइड का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? तो क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2 इंटू साइड। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा तो आप समझ जाएंगे आसानी से। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कीजिए। तो अब देखिए बेटा 4 नंबर में देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भी आप निकाल लोगे, लेकिन भुजा पता रहेगा तब ना। परिमाप भी निकाल लोगे और विकर्ण भी निकाल लोगे क्या। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा निकालना रहेगा, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे उसे देखिए। भुजा बराबर भुजा, जब क्षेत्रफल वाला रहेगा तो √अंडर क्षेत्रफल। √अंडर समझ रहा है कि नहीं? जब क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा निकालना हो तो क्या लिखेंगे? √अंडर। जब परिमाप दिया रहेगा तब भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप बटा 4। क्या हो जाएगा? परिमाप या परिमिति एक ही बात होता है, तो परिमाप बटा 4। समझ रहा है कि नहीं? नहीं समझ रहा है? जब क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा निकालना होगा तो √अंडर, और जब परिमाप दिया रहेगा और भुजा निकालना रहेगा तो परिमाप बटा 4। कोई दिक्कत? उसके बाद जब विकर्ण दिया रहेगा और तब भुजा निकालना रहेगा तो हो जाएगा विकर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? विकर्ण बट्टा √2। विकर्ण बट्टा कोई दिक्कत है? किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। नहीं ना? अब देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। कुछ ऐसे फॉर्मूला होते हैं इंपोर्टेंट, जिसको भी हम लिखा देते हैं आपको। तो ये फॉर्मूला क्या है देखिए, जब भुजा का मान n गुना कर दिया जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या रहेगा कि एक वर्ग की भुजा 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, ऐसे रहेगा। तो एक फॉर्मूला होता है स्पेशल, जिसको भी हम नोट करवा दिए। क्या है? जब भुजा का मान n गुना कर दिया जाएगा तब क्या होगा जानते हैं? परिमिति होगा n गुना क्षेत्रफल होगा n² गुना परिमिति में प्रतिशत वृद्धि होगा n-1 गुने 100%, और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा n² - 1 और इंटू 100%। कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट कीजिए। अब इस पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन बताते हैं हम लोग को बेसिक। अब लोग हमको प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। देखिए पहला फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है नूनू? भुजा इंटू वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा इंटू नहीं होता है? तो क्या है क्वेश्चन पढ़िए। एक वर्ग की भुजा 9 सेमी है तो क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा एक वर्गाकार मैदान की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्गाकार आंगन की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। जैसे ही वर्ग का चर्चा सुने, कहीं पे भी अगर वर्ग लिखा रहे तो समझ जाइए हमको वर्ग का फॉर्मूला लगाना है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बता बेटा भुजा कितना है? जल्दी बोलो तो। 9 सेंटीमीटर है नहीं? 9 से हमको निकालना क्या है? जल्दी बोलो क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा गुने तो भुजा के मान कितना है बेटा? 9 सेमी गुने 9 सेमी। 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना? 81। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ध्यान रखो, जब हिंदी में दिया रहेगा सेंटीमीटर या मीटर तो सेंटीमीटर रहेगा तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? और जब अंग्रेजी में रहेगा cm तो लिख देंगे cm²। क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत है? समझ रहा है ना? अगर मीटर रहेगा अंग्रेजी में रहेगा तो मीटर², हिंदी में मीटर रहेगा तो लिखेंगे वर्ग मीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ गया? तो इस तरह से अगर दे देगा कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 मीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो 20 गुने 20 400 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बन जाए क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 20 मीटर है। 20 मीटर
तो परिमिति क्या होगी? परिमिति और परिमाप बराबर होता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। परिमिति और परिमाप का एक ही अर्थ होता है। तो परिमिति या परिमाप क्या होगी? देख बेटा क्या बनेगा इसका। देखिए भुजा का मान कितना है नूनू? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। निकालना क्या है? परिमिति या परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलिए। 4 गुने तो 4 गुने 20 मीटर। 20 मीटर को 4 से तो कितना? 80 मीटर। इसमें वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर या सीएम स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परिमाप जो होता है वह कुल जो है लंबाई होता है। क्या होता है? समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेटा, एक वर्गाकार आंगन की भुजाएं 12 मीटर है। समझ लीजिए, जैसे ही जो चीज दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। भुजा कितना है बेटा? 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई निकालिए। तो विकर्ण निकालना है, किसका विकर्ण निकालना है? वर्ग का। किसका? तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो √2 गुने 12 मीटर। 12 मीटर को √2 से गुना करोगे तो 12√2 होगा। कितना होगा? ऐसा नहीं कि √24 लिख देना। समझ में आया? 12 एक अलग संख्या है और √2 क्या है? अलग है। समझ में आया कि नहीं? तो 12 को √2 से गुना करेंगे तो 12√2 होगा। तो 12√2 विकर्ण की लंबाई ना पूछ रहा है, तो केवल मीटर होगा। केवल क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होगा, बाद बाकी सब में क्या होगा बेटा? मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नोट कीजिए। देख बेटा 4 नंबर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छा से। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 वर्ग मीटर। कितना दिया हुआ है? 121 वर्ग। कोई डिस्टर्ब नहीं करो अभी हमको, सीधा आउट अभी, बाद में आकर समझो। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 121 वर्ग मीटर। नहीं, और निकालना क्या है? परिमिति। तो अब ये बताए हैं, क्या बताए थे कि जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा निकाल देंगे, परिमाप दिया रहेगा फिर भी भुजा निकाल देंगे, और विकर्ण की लंबाई दिया रहेगा फिर भी क्या निकाल देंगे? तो भुजा बराबर जब क्षेत्रफल दिया है तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जल्दी बोलो। रूट अंडर क्या होगा? बोला ना रे? रूट अंडर कितना? 121। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। कितना होता है? तब भुजा का मान हमको पता हो गया, कितना मीटर है? कितना है? अब हमको निकालना क्या है? जल्दी बोलो। परिमाप या परिमिति एक ही चीज होता है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने तो 4 गुने 11 मीटर। 11 को 4 से गुना करोगे तो 44 मीटर। कोई दिक्कत है? समझ लिया? किसी को कोई परेशानी है? अगर दिया रहता है यहाँ की विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तब भुजा तक निकालते सेम, और यहाँ लगा देते विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, √2 गुने 11 तो 11√2 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, एक वर्ग की परिमिति 20 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब परिमिति दिया हो तो भुजा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। बोलो क्या होता है? परिमिति बटा 4। क्या होता है? परिमिति बटा। जब परिमिति दिया हो तो भुजा का फॉर्मूला क्या होगा? परिमिति बटा। अब परिमिति कितना है? 20 और बटा 4 भाग दोगे तो कितना? 5 मीटर या सीएम। कितना होगा? 5 सेमी। तब भुजा का मान कितना निकल गया? निकालना क्या है हमको? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुने क्या होता है? भुजा का मान कितना? 5 गुने 5। 5 के 5 से गुना करेंगे तो 25। देखो बेटा सेमी है और क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखना होगा? वर्ग सेमी। क्या लिखना होगा? अगर सेंटीमीटर रहेगा इंग्लिश में तो लिखेंगे सीएम स्क्वायर, मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग मीटर, मीटर रहेगा वर्ग मीटर, मीटर इंग्लिश में रहेगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर, और सीएम रहेगा इंग्लिश में तो सीएम स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का विकर्ण कितना है? 7√2। जब विकर्ण दिया हो तो भुजा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी।
क्या होता है? कनपट्टा फुला देंगे अभी हम। विकर्ण बटा √2 क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? विकर्ण का मान 7√2 बटा √2 से √2 खत्म। तो भुजा का मान कितना हो गया? 7 क्या मीटर ना, 7 मीटर। अब हमको निकालना क्या है? देखो निकालना क्या है, पढ़ो ना। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 7 मीटर। तो 7 को 4 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा? 28 मीटर। कितना हो जाएगा? इसमें वर्ग मीटर नहीं ना होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल तो है नहीं, परिमाप है। चलिए नोट कीजिए। देख रहे भुजा का मान कितना दिया हुआ है? 8 cm नहीं दिया हुआ है। निकालना है हमको कौन कौन चीज? क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है और विकर्ण भी निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। तो 8 cm गुने 8 cm, 8 को 8 से तो 64 cm²। फिर क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 गुने 8 cm, 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 cm। विकर्ण बराबर क्या होता है, बोलो ना रे? √2 इंटू भुजा तो 8 cm, 8 को √2 से तक 8√2 सेंटीमीटर। यही तीनों हो गया इसका आंसर। इतना इजी क्वेश्चन खत्म नहीं बनता है, बहुत मार मारेंगे हम बेवकूफ सब। नोट करो। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वर्ग का परिमाप, देख बेटा परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। कितना दिया हुआ है? केवल हमको भुजा ना निकालना है। भुजा का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप बटा 4। कितना होता है? 36 बटा 4, 4 9 36। तो भुजा का मान हो गया 9 मीटर। कितना हो गया बेटा? इसके आगे हमको निकालने की जरूरत नहीं ना है, हमको केवल भुजा ना पूछ रहा है। अगर पूछता क्षेत्रफल या विकर्ण की लंबाई तब ना हम निकालते। ये पूछेगा कुछ और बना देंगे कुछ। हाँ ज्यादा बना देगा तो उसे मार्क थोड़ी मिलेगा, काट देगा सीधा, ऐसे काट देगा। चलो नोट करो। 9 नंबर क्वेश्चन है, समझो अच्छा से इसको। एक वर्ग की भुजा कितना कर दिया जाता है बेटा? 2 गुना। कितना कर दिया जाता है? तो हम आपको स्पेशल फॉर्मूला में लिखाए हैं कि अगर वर्ग की भुजा n गुना कर दिया जाए, n गुना यानी n का मान है 2, 2 गुना तो n का मान 2, 3 गुना रहेगा तो n का मान 3, 4 गुना रहेगा तो n का मान 4, 5 गुना कर दिया जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। एक वर्ग की भुजा को कितना गुना किया जाता है? 2 गुना। तो n का मान कितना हो गया? 2। तो परिमाप क्या होता है सो जानते हैं? तो परिमाप हो जाता है n गुना। कितना हो जाता है? तो n गुना का मतलब n का मान कितना? 2। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? और क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? n² गुना। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो n का मान कितना है, जल्दी बोलो ना? 2। तो 2 का स्क्वायर गुना, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत है? समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है। एक वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दिया जाएगा तो n का मान 2 होगा। 3 गुना कर दिया जाएगा तो n का मान 3 हो जाएगा। 4 गुना कर दिया जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा? तब क्या होता है? परिमाप होता है n गुना, तो n का जो मान रहेगा उतना गुना। क्षेत्रफल होता है n² गुना, तो जितना n का मान रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, उतना गुना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है बेटा। एक वर्ग की भुजा 5 गुना कर दिया जाए तो परिमाप और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? चलिए बनाइए तो। चलिए तो इस तरह में बेटा जितना गुना कहेगा उतना n का मान हो जाएगा। तो n का मान 5 गुना कह रहा है तो 5 हो जाएगा। 4 गुना कहेगा तो 4 होगा। 3 गुना कहेगा तो 3 होगा। 10 गुना कहेगा तो 10 होगा। अब हमको निकालना क्या है बेटा? परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है n गुना। क्या होता है? तो n का मान कितना है? 5। तो 5 गुना। कोई दिक्कत? और क्षेत्रफल क्या होता है सो जानते हैं? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है n² गुना। क्या हो जाता है? तो n के मान 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। कितना होता है? यानी परिमाप होगा 5 गुना, क्षेत्रफल हो जाएगा 25 गुना। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अगर ये बताइए कि यहाँ रहता तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा, तो केवल परिमाप ही निकालिए।
अगर कहता है कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा तो केवल क्षेत्रफल निकालते, दोनों नहीं निकालेंगे। समझ में आया ना? जो पूछेगा वही ना निकालोगे। चलो नोट करो। हम समझते रहते हैं कि आप लोग गलती क्या करेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन देते हैं उस तरह का। एक वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, तो जितना गुना उतना n का मान, तो n का मान कितना हो जाएगा? अब बताओ कि यहाँ हमको पूछ क्या रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप नहीं ना लिखेंगे, केवल हमको क्या लिखना है? क्षेत्रफल। क्या लिखना है? क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है? n स्क्वायर गुना। कितना है गुना? तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 गुना। क्या होता है? कोई दिक्कत? यही हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग की भुजा कितना गुना कर दिया जाए? 5 गुना। तो n का मान कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। अब कहता है किसका वृद्धि रे बेटा? क्षेत्रफल का। क्या? किसका? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत तो फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि वाला लिखाए हुए हैं n स्क्वायर माइनस 1 गुने 100%। नहीं लिखाए हुए हैं? लिखाए हुए कि नहीं? आप पिटाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। हमको पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि ना, तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लिखना होगा। लेकिन किस चीज का? क्षेत्रफल का। परिमाप रहता तो परिमाप में प्रतिशत वृद्धि का लिखते। तो ये फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1 गुने 100%। तो देख बेटा, n का मान कितना? 5। तो 5 के स्क्वायर माइनस 1 गुने 100%। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 1 गुने 100%। 25 में से 1 गया तो 24। 24 गुने 100%। 24 को 100 से गुना करोगे तो 2400%। कितना हो जाएगा बेटा? 2400। कोई प्रॉब्लम है? समझ रहे हैं? कौन सब समझ गया? हाथ खड़ा करो। समझ गया तुम लोग? तुम लोग नहीं समझी? हाँ, लड़की सब वैसे बैलोय होती है, नहीं समझवे करेगी। तुम लोग को तो रोटी बनाने आ जाएगा, सब्जी बनाने आ जाएगा। जीवन में तो इतना ही करना है, रोटी सब्जी दाल चावल बनाना है। ज्यादा पढ़ के क्या करेगी? चलो नोट करो। देखिए बेटा, एक वर्ग की भुजा 3 गुना कर दिया जाता है, तो n का मान कितना होगा? 3। अब हमको क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलिए। n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। यही ना होता है? तो n स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 100%। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस 1 इंटू 100%। 9 में से 1 को घटाओगे तो 8 इंटू 100%। 8 को 100 से तो क्या होगा बेटा? 800%। कोई दिक्कत? जो ऑप्शन रहेगा 800% उसमें एकदम तुरंत ठीक मान लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो परिमिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 3 गुना तो n का मान कितना? 3। तो परिमिति में या परिमाप में प्रतिशत वृद्धि। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बोलो। n माइनस 1। क्षेत्रफल में होता है n स्क्वायर माइनस 1 और परिमिति में होता है n माइनस 1 इंटू 100%। तो n का मान 3 माइनस 1 इंटू 100%। 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 गुने 100%। 2 को 100 से तक 200%। कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ गए? अब कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए। देखो, एक वर्ग होता है ना बेटा, वर्ग जो होता है उसमें क्या होता है सो समझो। सबसे पहला A B C D ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। और ये कोण होता है। ये क्या होता है? कोण। तो वर्ग में कहेगा कि कितने भुजाएं होते हैं, तो भुजाएं भी कितना हो जाएगा बेटा? 4। क्या हो जाएगा? 4। और कोण कितने होते हैं? तो कितना? 4। कोण क्या है? गिनो ना। 1 2 3 4 भुजा 1 2 3 4। ठीक है। और पूछेगा शीर्ष। क्या पूछेगा? शीर्ष के मतलब टीकी। तो टीकी मतलब कोना। 1 2 3 4। शीर्ष भी कितना हो जाएगा? 4। अब बेटा पूछेगा विकर्ण। क्या पूछेगा? विकर्ण। विकर्ण का मतलब जानते हो? कोना कोनी मिलाने वाला। तो इसको इससे मिला देंगे तो 1
और फिर इसको इससे मिला देंगे तो क्या ठो विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा 2। कहेगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री को क्या कहा जाता है समकोण। क्या कहा जाता है समकोण। रहेगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण किसके बराबर है तो रहेगा कहीं में समकोण या एक समकोण। समकोण या एक समकोण एक ही होता है। एक समकोण के मतलब कथी एगो 90 डिग्री तो एक एगो समकोण हुआ। और दो समकोण का मतलब हुआ गया कि 2 गुने 90 डिग्री तो यानी 180 डिग्री। तो दो समकोण वाला में नहीं टिक लगाएंगे। एक समकोण रहेगा या सीधा समकोण रहेगा तो टिक लगा देंगे या 90 डिग्री रहेगा तो टिक लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो वर्ग में कितने भुजाएं होते हैं 4। वर्ग में कितने कोण होते हैं 4। वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं 4। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है तो बोलिए। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है या समकोण होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं लगभग वर्ग का सभी बेसिक चीज इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर भेजिएगा ताकि हम एक और नए वीडियो इसमें आप लोगों को या और वीडियो के माध्यम से प्रत्येक तरह का क्वेश्चन आप लोगों को हल कर करके आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।